प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को यह ज्ञात है कि कोरोना महामारी के चलते विद्यालय नहीं खोले जा रहे हैं, पढ़ाई संभव नहीं हो पा रही है। इसलिए आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। तो विद्यालय परिवार और शिक्षक आप लोगों से यह आशा करते हैं कि आप लोग भी ईमानदारी से अपना कार्य पूरा कर रहे होंगे, नोट्स तैयार कर रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आप लोगों को ज्ञात है कि हमारा नागरिक शास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है वह कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आज से हम नागरिक शास्त्र का सेकंड पेपर प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसका आप वाली बात ही अध्ययन करते चलें, नोट्स कंप्लीट करते चलें और चेक कराते चलें। आइए, तो आपका जो पहला लेसन है वह है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। मतलब एक राष्ट्र का जब निर्माण किया जाता है या पुनर्निर्माण किया जाता है तो कौन सी समस्याएं होती हैं, इस लेसन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो इस लेसन के अंतर्गत जो पढ़ाया जा रहा है या जो बताया जा रहा है वह मुख्य रूप से भारत विभाजन के समय से प्रारंभ किया जा रहा है। तो जब देश स्वतंत्र हुआ, जैसा कि आपको ज्ञात है, भारत देश का विभाजन 14-15 अगस्त को हुआ था। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, क्योंकि मध्य रात्रि को विभाजन स्वीकार किया गया था। इसलिए आज इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात हिंदुस्तान के कुछ प्रारंभिक वर्ष चुनौतियों से भरे हुए थे। उनका विवरण इस प्रकार है। आइए उन चुनौतियों के बारे में हम जानें। जब भारत का विभाजन हुआ, कौन सी चुनौतियाँ थी। सबसे पहला था विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। देश का विभाजन, उसके बाद जो समस्या खड़ी हुई विस्थापन, मतलब विभाजन के बाद मुस्लिम बहुसंख्यक और हिंदू बहुसंख्यक दो क्षेत्रों में देश को बांट दिया गया था। तो मुस्लिम क्षेत्रों से जो हिंदू थे उनको हिंदू बहुल क्षेत्र में लाना था, और जो हिंदू बहुल क्षेत्र के मुसलमान थे उनको मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भेजना था। मतलब विस्थापन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की समस्या थी। और फिर वहाँ पहुंचकर उनको दोबारा से बसाना एक चुनौती भरा कार्य था। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत तथा पाकिस्तान दो अलग या स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए। भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन इस प्रक्रिया का परिणाम था जो 1940 के दशक में मुस्लिम लीग द्वारा प्रारंभ की गई। अर्थात मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र या सांप्रदायिक बाहुल्य क्षेत्र की मांग की गई थी। 1940 से इसका प्रारंभ हुआ और इसका परिणाम यह निकला कि अंततः भारत का विभाजन दो राष्ट्रों के रूप में हुआ। फिर मुस्लिम लीग ने अपने कार्यक्रम में द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात कही थी, मतलब दो राष्ट्र बनाए जाएं। विलय के प्रश्न पर कांग्रेस शासित अंतरिम सरकार ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एवं ब्रिटिश सरकार की भूमिका को देखते हुए पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया तथा धर्म के आधार पर दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। जिस योजना के अंतर्गत इन दो देशों का विभाजन हुआ वह योजना थी माउंटबेटन योजना। मतलब माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था।